Hello bachcho, let's read the question. And the question says a parallel beam of monochromatic light of wavelength 663 nanometer is incident on a totally reflecting plane mirror. The angle of incident is 60 degree and the number of photons striking the mirror per second is 5 into 10 raised to 19. Calculate the force exerted by the light beam on the mirror. H is equal to 6.63 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड. तो बेसिकली हम लोग का क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग के पास सॉरी एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है ये जो कि एक हम लोग के प्लेन मिरर पे जो कि टोटली रिफ्लेक्टिंग है उस पे वो बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है. ठीक, तो ये जो लाइट है वो इंसिडेंट कर रही है. ये मान लेते हैं ये हम लोग का नॉर्मल है. तो एक मिनट, ठीक, ये हम लोग का मिरर हो गया. तो इस पे जो हम लोग की लाइट बीम है वो कुछ इस तरीके से फॉल कर रही है इन, ये जो हम लोग का ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब कि इधर से आ रही है और इधर रिफ्लेक्ट कर जा रही है और जो एंगल है वो 60 डिग्री है. ठीक, तो फिर अगर देखें इसका कंपोनेंट ले लें अब पैरेलल और परपेंडिकुलर में. मान लेते हैं कोई जो फोटोन आ रहा है इंसिडेंट में है उसका मोमेंटम p है. तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी ये एंगल भी 60 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा p cos 60 डिग्री और नीचे की तरफ हो जाएगा p sin 60 डिग्री. ठीक, उसी तरह से सेम अगर यहाँ जो रिफ्लेक्टिंग फोटोन है चेंज नहीं हो रहा, टोटली रिफ्लेक्टिंग है, तो उसका भी मोमेंटम p ही रहेगा. तो फिर देखें हम लोग तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा इसका p cos 60 डिग्री और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा p sin 60 डिग्री. ठीक, अब एक साइन कन्वेंशन ले लेंगे कि जो मिरर के जो इस तरफ जा रही है उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे और जो मिरर के डायरेक्शन में जा रही है वो नेगेटिव ले लेंगे. ठीक, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर की कॉन्सेप्ट देखें तो ये की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज पहला मोमेंटम. हम लोग को मोमेंटम निकालना है तो हम लोग जानते हैं p इज इक्वल टू होता है h अपॉन लेमडा. ये हम लोग का पहला एक जो कि यूज होगा. और फोर्स जो कि दूसरा होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय फोटोन जो होता है किसी मिरर पे वो हो जाता है डेल्टा p के. ठीक, तो हम लोग को चेंज इन मोमेंटम बेसिकली निकालना पड़ेगा. ठीक, तो अब अगर हम लोग देखें तो अब इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखें इंसिडेंट में क्या हो रहा है, इधर की तरफ ये इनिशियल है माइनस ऑफ p cos 60 और इधर जा रहा पॉजिटिव में p cos 60. तो हम लोग का डेल्टा p क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब चेंज यही होता है फाइनल में से p cos 60 डिग्री माइनस ऑफ ये माइनस हो जाएगा p cos 60 डिग्री. ये पर मिरर के परपेंडिकुलर में देख लिया हमने तो ये हो गया 2p cos 60 डिग्री. तो यहाँ से cos 60 1/2 होता है तो ये कैंसिल हो गया, डेल्टा p आ गया ये p के इक्वल. ठीक, तो उसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि नीचे वाले में देखें तो ये p sin 60 डिग्री है. ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव में है और इधर की तरफ जो जा रहा है वो नेगेटिव में होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो हम लोग का जो डेल्टा p आ गया वो p के इक्वल आ गया. ठीक, अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग p की वैल्यू कैसे निकालेंगे. तो p अगर देखें तो p इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन लेमडा. ठीक, तो यहाँ से देखें तो h की वैल्यू हम लोग के पास पहले से गिवन है 6.63 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन लेमडा दिया है 663 नैनोमीटर. तो ये 663 इंटू 10⁻⁻है तो -9 मीटर हो जाएगा. ठीक, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से हम लोग के पास p क्या आ जाएगा, देखें तो आ जाएगा हम लोग के पास ये ऊपर चला जाएगा इससे ये कितने टाइम्स कट जाएगा, अगर यहाँ पे 2 जीरो ये कट जाएगा 0.01 मतलब -2 36 हो गया, ऊपर गया 6 और 3 ये हो गया 10⁻⁻27 मतलब कि जो p आ गया
वो 10⁻⁻27 आ गया। ठीक, इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं, तो केजी मीटर पर सेकंड में मोमेंटम आ। ठीक, अब हम लोग को डेल्टा पी, क्योंकि पी के ही बराबर है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो हम लोग के पास चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी क्या आ गया, वो पी के ही इक्वल है। डेल्टा पी आ गया हम लोग के पास 10⁻27। ठीक, तो हम लोग के पास फोर्स एफ बाई 1 फोटोन कितना हो गया, ये हो गया 10⁻⁻27। तो फोर्स बाई कितने कितने फोटॉन्स एक सेकेंड में स्ट्राइक कर रहे हैं, तो 5 × 10⁻19। तो ये हो जाएगा बाई 5 × 10⁻19 फोटॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻27 इंटू 5 × 10⁻19। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻, यहाँ से अगर देखें 19 माइनस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, -8 न्यूटन। तो ये आ गया हम लोग के पास फोर्स टोटल। ठीक, और हम लोग से क्वेश्चन में यही पूछा था। सो द फाइनल आंसर इज F is equal to 5 × 10⁻⁻8 Newton. Hope you understand it well. All the best. Thank you.